खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने शिवसेना राष्ट्रवादी को नहीं तोड़ा है। कुछ दिन पहले उन्होंने आलोचना की थी कि महाराष्ट्र में एक नकली शिवसेना और एक नकली राष्ट्रवादी कांग्रेस है और आधी कांग्रेस पार्टी बाकी है। इस आलोचना पर उद्धव गुट और शरद पवार ने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने भंडारा जिले के साकोली में एक बार फिर वही आलोचना दोहराई। उद्धव ठाकरे और शरद पवार कहते हैं कि बीजेपी ने उनकी पार्टी तोड़ दी, लेकिन आज मैं महाराष्ट्र को बताना चाहता हूं कि हमने उनकी पार्टियां नहीं तोड़ी है। उद्धव ठाकरे के पुत्र मोह के कारण शिवसेना पार्टी टूटी और शरद पवार के बेटी प्रेम के कारण राष्ट्रवादी पार्टी टूटी। साथ ही दूसरी तरफ विदर्भ का एक नेता कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बन गया। उसके बाद शिवसेना और एनसीपी ने पूरी कांग्रेस को आधा करने का काम किया। वे रविवार को भंडारा गोंदिया में महागठबंधन के उम्मीदवार सुनील मेंढे के लिए आयोजित प्रचार सभा में बोल रहे थे। इसमें उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र के वादे तो बताए, लेकिन कांग्रेस की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है। अंबेडकर ने संविधान बनाकर देश को एकजुट रखने का काम किया। वे अंबेडकर ही थे जिन्होंने इस देश को दुनिया का सबसे अच्छा संविधान दिया। कांग्रेस पार्टी आज डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर घर घर जाकर वोट मांग रही है, लेकिन यह कांग्रेस ही थी जिसने अंबेडकर को चुनाव में हरा दिया था। उन्होंने आरक्षण की जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस 5 दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने कभी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। कांग्रेस ने सदैव उनका अपमान करने का प्रयास किया। बीजेपी ने बाबा साहब से जुड़े 5 स्थानों को सम्मान देने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोलकर उनकी विचारधारा को कमजोर कर दिया। कांग्रेस यह प्रचार कर रही है कि अगर बीजेपी की 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी तो वे आरक्षण खत्म कर देगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि हमारे पास 2 कार्यकाल वाली पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन हमारी बहुमत को इस्तेमाल आरक्षण हटाने के लिए नहीं किया गया। हमने अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए निश्चित रूप से बहुमत का इस्तेमाल किया। 3 तलाक की प्रथा को खत्म करने के लिए अपने बहुमत का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी को प्रोपेगेंडा फैलाना बंद करना चाहिए। मैं यहां से घोषणा करता हूं कि जब तक भाजपा है हम आरक्षण को हाथ नहीं लगाएंगे और किसी को भी लगाने नहीं देंगे। नाज़रीन, ये कहना था केंद्रीय मंत्री अमित शाह का, जिन्होंने अपनी एक सभा में लोगों को संबोधित करते हुए ये सारी बातें कही थी। नाज़रीन, इस तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।